अगर आपने भी नलकियों के धागे को इस्तेमाल कर लिया है, इनके धागे ख़त्म हो चुके हैं, तो खाली रिज़ आपके पास मौजूद है, तो आपने इसको हरगिज़ नहीं फेंकना। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इन गत्तों को सँभाल के रखिएगा। इनके बहुत ही ख़ास टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके साथ ही घर में लगे स्विच बोर्ड को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा, जितनी मर्ज़ी गंदे हों या फिर डस्ट से भरे हुए हैं। और इसके साथ ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही कमाल का। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसका हम बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके घर में सौदा सलफ़ के साथ इस तरह के सिक्के आ जाते हैं, तो इन सिक्कों से हम किस तरह से अपने छोटे बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी जान को बचा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे-छोटे इस तरह के बटन मौजूद हैं, बाज़ औक़ात हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, मिलने पे मिलते नहीं, तो किस तरह से हम इनको महफ़ूज़ करेंगे, जल्दी से हमें मिल जाएँ। तो आज की टिप्स बहुत ही यूज़फुल होने जा रही है, बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है और बहुत यम्मी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही कमाल की, बहुत टेस्टी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज के टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे सिक्कों के हवालों से। अच्छा जी, जब भी हम सौदा सलफ़ लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं ना, तो अक्सर हमें मार्केट से, दुकान वालों से ना ये छोटे-छोटे सिक्के मिल जाते हैं और अक्सर ये हमें ना उनके पास ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होता, तो छोटे सिक्के अक्सर बाज़ औक़ात हमें दे देते हैं या फिर इसके बदले में टॉफ़ी वग़ैरह दे देते हैं। तो सिक्के अक्सर आ जाते हैं, तो इनको हम किस तरह से रखेंगे कि हमारे छोटे बच्चे इनसे महफूज़ रह सकें। आपको पता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको बहुत आदत होती है छोटी-छोटी चीज़ों को मुँह में डालने की। अक्सर औक़ात ये होता है कि इनके हलक में फँस जाती है साँस की नाली में। तो इस तरह से हम अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं छोटी सी टिप कर लेने से। बहुत ही ख़ास है। ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम की डिब्बी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आइडिया है, करके देखिएगा। अगर आप भी कैल्शियम की टिक्कियाँ यूज़ कर रहे हैं या फिर इस तरह की आपके पास और भी डिब्बियाँ मौजूद हैं, तो आप इनको हरगिज़ मत फेंकिएगा। इस डिब्बी का कमाल ये है कि इसका ढक्कन बहुत ही टाइटली बंद होता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सारे सिक्के इसके अंदर मैं रख लूँगी और उसके बाद ढक्कन को हमने बंद कर देना है। देखें, इसको हम बंद कर देंगे, बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। ये बहुत ही टाइटली बंद हो चुका है। ये इसको जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएँगे, छोटे बच्चों से तो हरगिज़ नहीं ये खुलेगा, आप ही खोलेंगे। तो आप इसको किसी भी अलमारी में रख दें। सिक्के बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बच्चों की हिफाजत भी होगी और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल की है। छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, हैक्स होते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं और आपकी मुश्किल भी हल कर देते हैं। यहाँ पे बटन है मेरे पास, ये मेरे पास बच चुके थे। कपड़ों के बटन होते हैं ना, अक्सर आपके घर में एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, जिनकी ज़रूरत आपको वक्तन-फ़वक्तन पड़ती रहती है। तो आपने क्या करना है कि इन बटन को किस तरह से हम सँभाल सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि वक़्त आने पे ये जल्दी मिलते नहीं हैं और गुम हो जाते हैं। अब हमें ज़रूरत भी बहुत पड़ जाती है, क्योंकि बटन अगर टूट जाए तो उसकी जगह नया बटन लगाना पड़ जाता है। तो आपने इस तरह का एक सेफ्टी पिन ले लेना है। बड़ा है तो आप ले लीजिएगा, मेरे पास दरमियाने साइज़ का है। तो यहाँ पे देखें, जितने भी बटन आपके घर में एक्स्ट्रा मौजूद हैं, कहीं आप अलमारी में रख देते हैं तो गुम जाते हैं, मिलते नहीं। तो आपने इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। बहुत ही ये ख़ास टिप है उन ख़वातीन के लिए जो सिलाई भी करती हैं, या फिर अक्सर औक़ात हमें बटन जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं ना, उनकी ज़रूरत आने पे ना, ज़रूरत पड़ने पे इस तरह से देखें, जब हम ढूँढते हैं तो हमें चीज़ें मिल नहीं रही होती ना, हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया होता है और हमारी चीज़ें भी गुम हो जाती हैं। तो आपने सेफ्टी पिन के अंदर इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। फिर आपने कहीं भी इनको अलमारी में रख लेना, या फिर जहाँ कपड़े सिलाई करने वाली चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनके अंदर रख लीजिएगा। आपको बहुत ईज़िली ये मिल जाएँगे और इस तरह से आपकी ना टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह की छोटी सी डिबिया मेरे पास बहुत ही प्यारी सी है, खूबसूरत सी। ये मेरी मम्मा ने ला के दी थी, बहुत ही प्यारी है। इसके अंदर मैं छोटी-छोटी चीज़ें रख लेती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको मार्केट से इस तरह की मिल जाए तो लाज़मी लेके रखिएगा। और नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। छोटा सा नन्हा-मुन्ना सा चुन्नू सा ये ऑर्गेनाइज़र है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाज़मी ऑन कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। तो इस तरह से हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी हो जाती है। और ये देखिए, डिब्बी जो है ना, मैंने किस तरह से बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रॉपर बनाने की टिप आपके साथ शेयर करूं, तो आपने लाजमी कमेंट में मुझे बताना है। ये मैंने बोतल के ढक्कनों के साथ बनाया है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ऑर्गेनाइजर। इसको हम डिब्बिया भी कह सकते हैं। बाज़ार से तो बहुत महंगी मिलती है, छोटी सी आपके बैग में बहुत ईजीली आसानी से आ जाती है। ठीक है, इसका मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताती हूँ। जब भी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, स्कूल जा रहे हैं या फिर
कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं ना, स्कूल जा रहे होते हैं, उनको भी आप इस तरीके से सौंफ रख के दे दीजिएगा। इस तरह से ये होगा उनके पेट के अंदर गैस वगैरह इस तरह के मसले मसाइल भी दूर हो जाते हैं और मुँह से बहुत ही प्यारी महक भी आती है। इसकी जगह इसके अंदर आप इलायचियाँ भी रख सकते हैं, मैं अक्सर इसके अंदर इलायचियाँ भी रख लेती हूँ और जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो इसको लाज़मी मैं ना अपने बैग के अंदर रख लेती हूँ। हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमारे मुँह से महक आती है, ठीक है। और नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही यूज़फुल है, ये बहुत ही कमाल की टिप है और ये हमारे बहुत ही काम आती है। अक्सर जब हम कहीं जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो सुई धागा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हमारी ज़िंदगी को आसान भी कर देती हैं और मुश्किल वक़्त में हमारे काम भी आती हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ कर लिया करें, ये आपकी ज़िंदगी को आसान भी कर देते हैं और आपकी इस तरह से ना बहुत ही हेल्प भी हो जाती है। तो अक्सर होता है कि नलकियाँ तो नहीं ना हम इतनी ज़्यादा अपने साथ लेके जा सकते, कहीं जब हमें कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं कपड़ा फट जाता है, यहाँ पे स्कार्फ़ के ऊपर कट लग जाता है, कहीं भी हमारा गाड़ी के साथ दुपट्टा वगैरह इस तरह से जब लगता है तो फट जाता है। तो इस तरीके से ना बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने क्या करना है कि सेफ्टी पिन ले लेनी है, 7-8 ले लेनी जितनी आपको ज़रूरत है और डिफरेंट कलर के धागों को इनके ऊपर लपेट लेना है। फिर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो जो हमारे पास सेफ्टी पिन है इनके ऊपर धागे हम लगा लेंगे। इतनी ज़्यादा नलकियाँ तो ना अपने बैग के अंदर हम रख के लेके जा सकते। तो फिर आपने क्या करना है कि इस तरह का ये आइडिया कर लेना है, ये आपको बहुत ही काम भी आएगा, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। आपने सुइयाँ भी साथ रख लेनी किसी ऐसी डिब्बिया में जिसके अंदर से निकले ना आपके बैग के अंदर आपको मुश्किल पेश आए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही यूज़फुल है। घर के स्विच बोर्ड आपको पता है अक्सर हम वक्तन-फ़वक्तन साफ़ तो करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया था, उसके बाद बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा स्विच बोर्ड के ऊपर ना डस्ट आ गई है। नज़र तो नहीं आ रही क्योंकि इनका कलर थोड़ा स्किन कलर है, अगर वाइट होता तो वाज़िया इसके ऊपर से ज़रूर नज़र आना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँ और इसके साथ-साथ आपके साथ शेयर कर दूँ किस तरह से मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। अगर आपके घर में भी वाइट कलर के, स्किन कलर के, ग्रे कलर के स्विच बोर्ड है, किसी भी कलर के हैं, तो आपने जब भी क्लीनिंग करनी है ना, सबसे पहले तो अगर आप पानी के साथ उसको गीले कपड़े के साथ कर रहे हैं तो आपने स्विच मेन बोर्ड होता है ना उसके ऊपर से उठा लेना है। अगर लाइट गई है तो फिर आप साफ़ कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप दूसरा आइडिया ये है कि आपने कोकोनट ऑयल होता है ना, बहुत ही आप आसानी से मिल जाता है, आपके घरों में अक्सर मौजूद भी होता है। नारियल का तेल, यहाँ पे आपने सरसों का ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। नारियल के तेल को हमने टिश्यू पेपर यहाँ पे किसी सॉफ्ट कपड़े के ऊपर लगा लेना है। फिर आपने स्विच बोर्ड जितने भी हमारे घर में हैं, डस्ट वगैरह पड़ चुकी है, मैल कुचैल जम चुकी है, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने मेन स्विच बोर्ड बटन नहीं उठाया तो आप फिर भी सफाई कर सकती हैं क्योंकि इससे करंट पड़ने का जो ख़तरा है ना नहीं होगा। इससे आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट टिप है आज की, इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखें इसके ऊपर कितनी डस्ट, कितनी मिट्टी, ये देखें ऊपर से बाहर खिड़कियाँ खुली होती है ना तो आ जाती है मिट्टी वगैरह। तो इस तरह वक्तन हम क्लीनिंग करते रहेंगे, हमारे स्विच बोर्ड नए भी रहेंगे, साफ़ सुथरे भी और चमकदार भी रहेंगे। तो अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। जब भी हम ब्रश के साथ बालों की कंघी कर रहे होते हैं, बाल बना रहे होते हैं, तो आपको पता है ब्रश के अंदर इतने ज़्यादा बाल फंस जाते हैं, फिर हम इनको इतनी मुश्किल से निकालते हैं, खींच खींच के निकालते हैं, फिर हमारे हाथ भी थक जाते हैं और अक्सर बाल नहीं निकलते। देखिए अभी भी इसके अंदर एक बाल फंसा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से ना बहुत मुश्किल पेश आती है। लेकिन आज की जो मैं यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करूँगी ना, इससे आपकी मुश्किल आसान होने वाली है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर मौजूद है तो आपने क्या करना है कि इस तरह से अगर काट लें, दरमियान से 2 हिस्से कर लें। अगर आपने पूरा रखना है तो आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से आप ना इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से लगाऊंगी, इसको हमने इसके अंदर फंसा देना अच्छी तरह से। ये देखें जैसे जैसे मैं हाथों के साथ दबाती जाऊँगी, बिल्कुल इसके साथ, इसकी बेस के साथ ये चिपक जाएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होगा। एक तो हमारा ब्रश गंदा नहीं होगा क्योंकि इसको बार बार धोना पड़ता है, फिर गीला हो जाता है। तो दूसरी बात ये कि अगर इसके अंदर बाल फंसेंगे ना तो टिश्यू पेपर के ऊपर लगेंगे, बिल्कुल भी आपके ब्रश की बेस के साथ नहीं लगेंगे और ये बाल निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ठीक है, जब भी ब्रश करेंगे बाल ऊपर लगेंगे, आपने ईज़िली तरीके से, आसानी से आपने इसको टिश्यू पेपर को इस तरह ऊपर की तरफ हटा देना है। सारे बाल टिश्यू पेपर के अंदर होंगे, आप निकाल के इनको फिर ना डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो आज का आइडिया आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आज की ये वाली वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही काम की, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपके पास
पास नलकियाँ मौजूद हैं, इनके ऊपर से धागे ख़त्म हो चुके हैं, खाली रील्स आपके पास मौजूद हैं, यानी गत्ते इनके बच जाते हैं ना, हम क्या करते हैं कि इन गत्तों को वेस्ट समझकर, बेकार समझकर फेंक देते हैं। आपने आज के बाद इनको बेकार समझकर फेंकने की गलती हरगिज़ नहीं करनी। इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, किस मकसद के लिए, आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी काट काट के स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको ज़बरदस्त वंडरफुल वीडियोस का फ़ायदा भी हासिल हो और टिप्स आपके काम भी आ सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी सुइयाँ होती हैं, चाहे हमारी मशीन की सुइयाँ हो या तरपाई वाली सुइयाँ हो, हमारी ना अक्सर बिखर जाती हैं। अक्सर ये ना कहीं गिर भी जाती है तो हमें नज़र नहीं आती और ढूँढने पे बहुत मुश्किल होती है। तो आपने ये खाली रील जो होती है, गत्ता होता है नलकी का, इसके नीचे हमने डबल टेप को अटैच कर देना। ठीक है, और ऊपर वाली साइड के साथ ये देखें, मैं इसके अंदर ना इस तरह से डाल दूँगी सारी सुइयाँ, जितनी भी हमारे पास सुइयाँ हैं सिलाई करने वाली, तरपाई करने वाली, इसके साथ हमारी मशीन की सुइयाँ हैं। तो फिर हम इसके ऊपर डबल टेप लगा देंगे। इसका माउथ को हमने बंद कर देना, क्लोज़ कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे तो ऊपर भी इस तरह से कटिंग करके प्यारा सा वो गोल बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें, इसको वेस्ट बिल्कुल ना किया करें, इस तरह से आइडियाज़ कर लिया करें जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। और ये नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है, हम एक ज़बरदस्त DIY सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा भी देगा और क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। इससे हमारे ज़िंदगी बहुत आसान होगी, ख़वातीन की मुश्किल भी हल हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सादा पानी ले लेना है, टैप वाटर। उसके अंदर हमने एक जो चीज़ ऐड की है ना, इसको हम मीठा सोडा बोलते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है, क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए बहुत ही अहम है और ये बहुत अच्छी सफाई करती है। साथ में इसके अंदर ऐड कर दूँगी सर्फ़, कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर होता है, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया है। और फिर हमने एक सॉक्स ले लेनी, कोई सी भी पुरानी वेस्ट आपके पास मौजूद है। एक इसका गुम हो गया था पेयर, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया इसी मकसद के लिए। अगर आपके पास 2 हैं तो वो भी रख लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो उनमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस लिक्विड के अंदर इनको अच्छी तरह से भिगो देना है। भिगोने के बाद हमने इसको निचोड़ लेना है और झाड़ू हमारे पास है ना, झाड़ू, इसके ऊपर हम सॉक्स को चढ़ा लेंगे। अच्छा, झाड़ू के ऊपर सॉक्स को चढ़ाने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ होती हैं और ये आपके बहुत काम भी आती हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान भी कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जुराब को इस तरह से चढ़ा देना है। देखिए, जैसा वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से करना है। अब हमने क्या करना है कि सॉक्स को अच्छी तरह से इसके ऊपर चढ़ा के, आप चाहें तो इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा सकते हैं ताकि ये उतरे ना। तो अभी नहीं उतरी तो मैंने ना, हमारे जितने भी कैबिनेट होते हैं या फिर हमारी अलमारियाँ होती हैं, अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंची होने की वजह से हमारे हाथ नहीं ऊपर जाते, बहुत ही मुश्किल पेश आती है। अगर आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मीठा सोडा और वॉशिंग पाउडर को हमने पानी के अंदर मिला के DIY सॉल्यूशन बनाया था और इस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, हमने इन जुराब को भिगो के झाड़ू के ऊपर चढ़ा के देखें कितनी आसानी से इसकी क्लीनिंग हो रही है। ज़रा भी हमने ना कोई सीढ़ी स्टूल यूज़ किया है, ना कोई हमने कोई और मेज़ यूज़ किया है। बस देखिए, मैं नीचे खड़ी हूँ और आराम से मैंने अपनी अलमारी को साफ़ कर लिया है, अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट आइडिया बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कमाल का है। अगर आपके ये हमारे पास जो प्रेशर कुकर मौजूद होते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि इनके ऊपर नलकियाँ रखने से हमारी बहुत बड़ी मुश्किल दूर हो सकती है। नलकियों का धागा इनके ऊपर हम किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह से ये हमारी मुश्किल को आसान कर देंगे, चलें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ होते हैं। आपने क्या करना है कि इन नलकियों के धागों को किस तरह से इसके अंदर यूज़ करना है, बहुत ही आसान सी, बहुत ही हैरत अंगेज़ टिप्स होती हैं। ख़वातीन के स्पेशली बहुत ही काम आती हैं क्योंकि किचन के काम करने होते हैं, घर के कामों को हमने करना होता है, तो हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं। सुई के अंदर, गुदोई के अंदर धागा डाल लीजिएगा। फिर हमने जितने भी हमारे प्रेशर कुकर के ढक्कन के सुराख होते हैं ना, इनके अंदर से हमने इनको गुजार लेना है। आपको पता है, जब भी हम खाना बना रहे होते हैं ना, तो ढक्कन के अंदर, सुराखों के अंदर अक्सर औक़ात मसाला या फिर दालों के चंक्स वगैरह जो होते हैं ना, फंस जाते हैं और छोटे छोटे ज़रात होते हैं, तो अक्सर ये होता है ना कि ये फटने का ख़तरा होता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी कर लेना ताकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले वक्त में आप किसी बड़े हादसे से बच जाएं, आपकी ज़िंदगी महफूज रहे। तो ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अपनी ज़िंदगियों से प्यार कीजिए। हमारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमने ये लाजमी आइडियाज़ कर लेने हैं। ठीक है,
ढक्कन के जितने भी सुराख हैं इनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग देखें हो जाएगी। धागे के साथ हमने इसको घुमाना है अंदर की तरफ और इस तरह से हमारे प्रेशर कुकर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको टैबलेट नहीं खाते और उनके गले में फंसने का अंदेशा होता है, तो आपने बहुत छोटी सी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए, तो आपने ये कर लेनी, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब भी बच्चों को या फिर बड़ों को हम टैबलेट दे रहे होते हैं तो वो नहीं खा रहे होते, तो हमने एक उसका बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको तरीका बताऊंगी। आपने इस तरीके से, अगर सिरप हो तो वो भी पी लेते हैं, लेकिन सिरप नहीं तो आपने टैबलेट को क्या करना है कि इस तरह से निकालना है उसके अंदर से। अगर हाफ़ दे रहे हैं तो हाफ़ आपने कर लेनी है, अगर फुल आपने बड़ी एक पूरी देनी है तो आपने इस चम्मच के 2 चम्मच मैंने ले लिए हैं। इस प्लास्टिक के नहीं आपने लेने हैं, आपने इस तरह के मेटल के लेने हैं और गोली को रख के दूसरे चम्मच को हमने इस तरह से अच्छी तरह से दबा देना है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त के फ़ाइन पाउडर बन जाएगा और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बच्चों को, बुज़ुर्गों को ना ये दवाई देंगे, आसानी हो जाएगी। टमाटर का बहुत ही कमाल का हैरत अंगेज़ फ़ायदा, आपको पता है कि टमाटर बहुत महंगे हो चुके हैं। अच्छा जी, टमाटर 400 रुपये किलो हो चुके हैं और महंगाई रोज़ों पे चली जाती है, कभी ये सस्ते कभी महंगे। तो आपको पता है जब हम इसका छिलका उतार दें तो इतना ज़्यादा टमाटर ज़ाया हो जाता है, फिर हम बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। किचन के काम करने के लिए आपको ये वाली टिप्स करना लाज़मी है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने टमाटर को चूल्हे के ऊपर रखना है और इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह से इसको घुमाते जाइएगा, 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट हमने करना है और इसके बाद आपके टमाटर का इतना ज़बरदस्त तरीके से छिलका उतरेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगी और आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगी। तो ये देखें जी, इसका छिलका यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से ये देखिए पतला सा, बिल्कुल कोई इसके ऊपर से हमने मोटा मोटा छिलका छुरी के साथ उतारेंगे तो बहुत टमाटर भी ज़ाया होगा। तो ये ऊपर ऊपर से छिलका उतर चुका है हमारा टमाटर, देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बच चुका, कोई इसके ऊपर से ज़ाया नहीं हुआ। अब इस तरीके से कर लिया करें, इसके टमाटर भी ज़ाया नहीं होंगे, हमारे पैसों की बचत होगी और इस तरह से हमें आसानी भी होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ होते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिया करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये एक मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं और आप जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत खुशी भी होती है और इससे ना हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारा दिल करता है कि आपके लिए ज़बरदस्त नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स आइडियाज़ लेकर आए जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर दे, ख़वातीन की मुश्किल हल हो जाए। अब यम्मी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी है, बेसन से बनने वाली है। और रोज़ रोज़ सब्जियां दालें खा खा के इंसान का दिल जो होता है ना अक जाता है। गोश्त भी हम चिकन भी नहीं रोज़ खा सकते, मटन भी नहीं खा सकते। मटन तो खैर महंगा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खा सकते हैं। और बीफ हो वो भी बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी को यूरिक एसिड है, किसी को क्या मसला है। तो हमने ये बहुत यम्मी सी रेसिपी बनानी है। अब ये इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया, हरी मिर्च ऐड कर दी, इनको मैंने ये देखिए चॉपर के साथ चॉप कर लिया है। फाइनली चॉप हो जाएगा, इसको हमने निकाल लेना, ठीक है। बेसन आपने अपने हिसाब से ले लेना है, उसके अंदर ऐड करेंगे अपने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, सूखा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, हल्दी ऐड करेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे लाल मिर्चें नहीं खाते इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं ऐड कर रही। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ना कुटी हुई मिर्चें या फिर लाल मिर्चें, धड़ा मिर्च, जो भी आपको पसंद है आपने लाजमी ऐड करनी। इसके अंदर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर ली थी और ये पालक मेरे पास ना फ्रीज़ पड़ी हुई थी, अभी कोई बाहर जा नहीं था रहा, घर में नहीं था कोई, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ही ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से फ्रीज़ की पालक धो के रखी हुई थी मैंने ऐड कर दी और उनको हमने क्या करना है कि छोटे छोटे हमने बेसन के कबाब बना लेने, टिक्कियाँ बना लेनी बेसन की, इसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं। और ये ना सरसों के ऑयल में मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ, आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फ्लैट कढ़ाई के अंदर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह से हमने एक एक करके पोर्शन ये हमने बना लेने हैं इसके सारे। और फिर मसाला मैं जैसे हम हंडिया का मसाला भुनाई करते हैं ना, इस तरीके से मैं मसाला भून लूँगी। फिर मसाला भूनने के बाद मैं सारे टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी और इस तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएंगी ना, तो आपने सारी इस तरह से उतार लेनी है। ये आप वैसे भी दही के अंदर भिगो के भी खा सकते हैं, इसको पानी के अंदर भिगो दें, निचोड़ के दही के अंदर डालें, टमाटर और खीरे वगैरह डालें, ये एक मज़ेदार सा रायता भी इसका बन जाता है। आप चाहें तो इसको सालन भी बना सकते हैं। देखें, आलू और ये टिक्कियों का सालन हल्का सा शोरबे वाला रेडी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर हरा धनिया ऐड करें और इसको एंजॉय के मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।